अब मैं आधे से ज्यादा उम्र की हो चुकी हूँ। अब ना मुझसे ये घर के कामकाज नहीं होते। न जाने कब तुम लोग शादी करोगे ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले। अब मेरी ये बेटी तो कुछ करवाती नहीं। माँ, आप ऐसा करो, जल्दी से आलोक भैया के लिए लड़की ढूंढ दो ताकि हमें भी भाभी के हाथों का बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिले। हाँ, और आपकी शादी में मैं अपने लिए कई तरह के नए नए कपड़े भी बनवाऊंगी। क्यों भैया, आप तैयार हो ना इस शादी के लिए? अब सब इतना कह ही रहे हैं तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। माँ, आप लड़की देखना शुरू कीजिए। आलोक की रजामंदी मिलते ही उर्मिला उसके लिए लड़की तलाशने लगती है। फिर एक रोज उर्मिला को अमीर घर की लड़की संजना पसंद आ जाती है। ऐसी लड़की तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अमीर घराने की, सुंदर, पढ़ी लिखी और ऊपर से खूब सारा दहेज लाने वाली। उर्मिला, तुम बहू ला रही हो। बहू तो ऐसी होनी चाहिए जो संस्कारी और घर को संभालने वाली हो। इससे आगे तो मैं क्या ही बोलूं। आप बिल्कुल मत घबराइए, वो लड़की संस्कारी भी है और अच्छे से हमारा घर भी संभाल लेगी। उधर दूसरी तरफ अर्जुन के ऑफिस में एक विदेशी लड़की ऐना आती है जो अर्जुन से टकराती है और पहली नजर में ही अर्जुन को उससे प्यार हो जाता है। ओह गॉड, कितनी सुंदर है ये लड़की। माँ की छोटी बहू बनने लायक तो है ये, लेकिन इसे हिंदी तो आती नहीं होगी और माँ को अंग्रेजी नहीं आती। खैर अच्छा है, दोनों सास बहू में कभी झगड़ा ही नहीं होगा। अर्जुन ये सब मन में सोच ही रहा था कि तभी ऐना उससे बोलती है, ओह आई एम सॉरी, वो गलती से मेरा पैर फिसल गया। अरे वाह, विदेशी होकर तुम तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती हो। वो एक्चुअली मेरे पापा फॉरेन से थे और मेरी माँ इंडिया से, इसलिए मैं अच्छे से हिंदी बोलना जानती हूँ। वाह भाई, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। अब तो लगता है भैया के साथ साथ मुझे भी इससे शादी कर ही लेनी चाहिए। अर्जुन को ऐना से प्यार हो जाता है और ऐना भी अर्जुन को पसंद करने लगती है। कुछ ही दिनों में अर्जुन इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ, ऐना बहुत अच्छी है और मैं उसी से शादी करूंगा। ये तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी शादी उस विदेशी से करवा दूंगी? अरे उसे कहाँ हमारे संस्कार, रीति रिवाज पता होंगे। लेकिन माँ, ऐना बहुत ही अच्छी लड़की है। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उसे तो हिंदी भी बहुत अच्छे से आती है। और मैं कह देता हूँ, अगर आपने मेरी शादी ऐना से नहीं करवाई तो मैं सारी उम्र कुंवारा ही रहूंगा। उर्मिला के पास अब कोई उपाय नहीं था। आखिरकार हार मानकर उसे अपने बेटे की शादी उस विदेशी लड़की से करवानी ही पड़ती है। दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन होती है, लेकिन जब बात गृह प्रवेश की आती है तो उर्मिला अपनी पसंद की लाई हुई बड़ी बहू का ही गृह प्रवेश करती है और उसे अंदर ले आती है। लेकिन बेचारी ऐना दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। अंदर आओ ना छोटी भाभी, आप क्यों दरवाजे पर खड़ी हैं? ऐना अंदर आती है। ओह गॉड माँ जी, ये सब रस्में आखिर कब खत्म होंगी? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है अब। अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। अब तुम आराम से जाकर अपने कमरे में आराम कर सकती हो। थैंक गॉड, कम से कम अब थोड़ी देर आराम करने को तो मिलेगा। वो तो आप लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो आप लोग तो मुझे हर वक्त रस्म रिवाज में उलझाए रखते। अपनी बड़ी बहू का ये बर्ताव उसकी सास को थोड़ा अटपटा लगा। जाओ रश्मि, अपनी बड़ी भाभी को अपने कमरे में ले जाओ और तू अर्जुन ले जा अपनी बीवी को यहाँ से। अर्जुन ऐना को लेकर कमरे में चला जाता है। मुझे माफ करना है ना, वो क्या है ना, अभी माँ को तुम्हें अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं अर्जुन, मैं समझ सकती हूँ। ऐना भले ही दिखने में विदेशी थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल हिंदुस्तानी था। वो अपने से बड़ों का आदर करना खूब अच्छे से जानती थी। अगले दिन देशी और विदेशी बहुओं की पहली रसोई होती है। वो दोनों ही सुबह तैयार होकर हॉल में आती हैं। आ मेरी प्यारी संजना बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है और मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कुछ बनाओ कि उसके स्वाद के आगे ये विदेशी बहू फीकी पड़ जाए। वैसे भी इसे कुछ खास तो बनाना आता होगा नहीं, तो फिर तुम ही अपनी पहली रसोई में छा जाओ। क्या कहा आपने? खाना, और वो भी मैं? शायद आप भूल रही हैं माँ जी, मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में मैगी के अलावा कभी कुछ नहीं बनाया। मेरे घर पर शेफ है ये सब करने के लिए। आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है मेरे पापा। अरे बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए लड़कियां हमेशा उतावली रहती हैं और तुम हो कि मना कर रही हो। उफ, आप ना मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। अच्छा ठीक है, मुझे जो भी आता होगा मैं बना देती हूँ। और तू फिरंगन, जाकर देख ले कैसे बनता है खाना, क्योंकि इंडियन खाना बनाना तो तुझे आता नहीं होगा। संजना रसोई में चली जाती है। फिर ऐना भी रसोई में चली जाती है। ये फिरंगन तो ऐसे रसोई में गई है जैसे ये भारतीय खाना बना ही लेती होगी। बस ये आज मेरी रसोई को तहस नहस ना कर दे। कुछ देर बाद दोनों बहुएं टेबल पर अपनी पहली रसोई का खाना परोसती हैं, जहां बड़ी बहू मैगी लेकर आती है और खुद ही खाने बैठ जाती है।
अरे बहू, ये क्या, इतनी देर में तुमने ये मैगी बनाई है और ऊपर से उसे भी तुम खुद ही खा रही हो। हाँ तो क्या हो गया, और मैंने बनाया तो मैं ही खाऊंगी ना इसे, तुम लोग अपने लिए खुद बना लो। कुछ देर बाद ऐना वहां आती है और खूब बढ़िया पकवान जैसे पूड़ी, आलू की सब्जी, मटर पनीर, हलवा और गुलाब जामुन बना कर ले आती है। ये देख सबके दिल में उसके लिए इज्जत पैदा हो जाती है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, लेकिन विदेशी भाभी और वो भी इंडियन खाना, कमाल हो गया। हाँ यार, ये तो उसने मुझे भी नहीं बताया था। लेकिन बहू, तुमने ये सब कहाँ सीखा? मुझे बचपन से ही कुकिंग का शौक था माँ जी, तो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। वाह, जिसे मैंने हीरा समझा वो तो पत्थर निकला, और जिसे पत्थर वो तो असल में हीरा। मुझे माफ कर दे छोटी बहू, मैंने तुझे हमेशा से विदेशी समझकर दुत्कारा है, लेकिन जो उम्मीद मुझे अपनी बड़ी बहू से थी ना, वो तूने पूरी की। सही कहते हैं लोग, किताब को उसके कवर की वजह से जज नहीं करना चाहिए। आज मैं गलत साबित हो गई। ऐसा मत कहिए माँ जी, आप बड़ी हैं तो आप कभी गलत कैसे हो सकती हैं। और जेठानी जी, आपको खाना बनाना मैं सिखा दूंगी। विदेशी बहू ने सचमुच बहुत ही लाजवाब खाना बनाया था। अब संजना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। अब अपनी विदेशी देवरानी से देशी बहू भी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना सीख जाती है। चलना अनन्या, किसी को उल्लू बनाते हैं। क्या सुकन्या, तुझे तो हर टाइम मस्ती सूझती रहती है, घर चल। चल लेंगे ना, पर पहले किसी को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, बहुत हो गया, उल्टे पुल्टे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। और सुन, वो कल पड़ोसन आंटी के साथ क्या किया तूने? क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी कि आजा तुझे सबक सिखाती हूँ। बता तूने क्या कहा उन्हें? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बहुत खड़ूस लगती है तो मैं उनसे भिड़ गई, और जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मम्मी से शिकायत कर देंगी तो मैंने भी कह दिया कि हाँ मैं भी देख लूंगी, मेरा नाम अनन्या है, अनन्या। इतना कहकर अनन्या गुस्से में सुकन्या को मारने के लिए दौड़ी और सुकन्या अपने घर की तरफ भागने लगी। अनन्या और सुकन्या जुड़वा बहनें थीं, देखने में बिल्कुल एक जैसी। उनमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। कई बार तो उनके माता पिता भी उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे और इस बात का सुकन्या बहुत फायदा उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी अनन्या को खानी पड़ती। उस दिन भी घर देर से आने के लिए अनन्या को ही माँ से डांट खानी पड़ी। फिर शाम को, मिल गया सुकून तुझे? अरे यार, क्यों इतनी टेंशन लेती है? 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। सुकन्या धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होती गई और अनन्या उतनी ही मेहनती और संस्कारी। मगर दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी सुकन्या से और छोटे की अनन्या से। अनन्या को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, जबकि सुकन्या ने कभी कुछ नहीं सीखा। फिर एक दिन, अरे बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी, आप अनन्या को बोल दो ना, सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ, बर्तन धोए और फिर खाना भी बनाया। अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा कि वो सब अनन्या ने किया है। नहीं नहीं माँ जी, सारे काम मैंने किए, वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा, रुको जरा, अभी खबर लेती हूँ उसकी। सरला गुस्से में अनन्या के पास गई जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, अब ये कोई टाइम है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी। चुप हो जाओ, एक उसे देखो, अपनी बहन को, कितना काम करती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर अनन्या समझ गई कि उसकी बहन सुकन्या ने उसकी सास को भी बेवकूफ बना दिया है। वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी अनन्या सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसे ही सास की डांट खानी पड़ती। फिर एक दिन, अरे बहू चल मेरे साथ रसोई में, आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। सरला रसोई की तरफ चली गई और सुकन्या सीधे अनन्या के कमरे में। अरे अनन्या, वो तुझे माँ जी बुला रही हैं खाना बनाने के लिए। अच्छा, बस अभी जाती हूँ। सुकन्या ने एक बार फिर अनन्या को बुद्धू बना दिया था और बेचारी अनन्या को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि सुकन्या को बुलाया है। उधर रसोई में, आ गई, कहाँ रह गई थी? चलो एक काम करो, तुम आटा गूंथ दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है माँ जी।
अनन्या ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंथा था, जिसे देखकर सरला बहुत खुश हुई। और फिर, क्या बात है, इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंथ दिया। अरे तुम अनन्या को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। अनन्या समझ गई थी कि उसकी सास सरला उसे सुकन्या समझ रही थी, और वो ये भी समझ गई थी कि रसोई के काम से बचने के लिए कामचोर सुकन्या ने उसे सरला के साथ भेज दिया। उसे सुकन्या पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। सरला की नजर में घर का सारा काम सुकन्या करती थी, रसोई सुकन्या ही संभालती थी, जबकि अनन्या सिर्फ दिन भर टीवी देखती थी। जबकि सच इससे बिल्कुल उलट था। और फिर एक दिन, अरे बेटी सुकन्या। जी माँ जी, बताइए। उस दिन जो तुमने हलवा बनाया था ना, वो बादाम वाला, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आप टीवी देखो, मैं बस अभी लाती हूँ बनाकर। ना ना, मुझे तो खाना है ही, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है, तो मैं भी चलती हूँ साथ। तुम बनाना और मैं देखूंगी। अब आप बैठिए ना माँ जी। अरे चलो ना, साथ में बनाते हैं। सरला जिद पर अड़ गई थी, और उधर सुकन्या की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी कुछ बढ़िया नहीं बनाया था। जबकि उसकी सास सरला को लगता था कि सुकन्या ने पूरी रसोई संभाल रखी है। लेकिन सुकन्या इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? उसने फौरन दिमाग दौड़ाया। अब माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप बादाम ले आइए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, बादाम का डिब्बा वहीं रखा है, चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही सरला अपने कमरे की तरफ गई, तभी रसोई में अनन्या आ गई। उसने बिल्कुल सुकन्या जैसी ही साड़ी पहन रखी थी। तू जा, मैं देख लूंगी। पक्का ना? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे कितना हलवा बनाना आता है, जल्दी कर वरना माँ जी आ जाएंगी। अनन्या नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो सुकन्या बनकर रसोई में काम करने लगी। उसने अपनी सास को सुकन्या बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सरला सुकन्या से बहुत खुश थी, क्योंकि वो तो अनन्या को सुकन्या ही समझ रही थी। फिर जाते जाते सरला ने अनन्या से कहा, बेटी सुकन्या, तुम ना अपनी बहन को भी समझाओ, मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना अंतर है। सरला की बात सुनकर अनन्या को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से सब सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। अगली सुबह सुकन्या जैसे ही उठकर रसोई की तरफ आई, तो उसकी सास सरला ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है माँ जी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता, और तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम तलबी की, और वो बेचारी दिन भर रसोई और बाकी कामों में लगी रही, ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। सरला लगातार सुकन्या को डांट रही थी। तभी सुकन्या ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो खूब काम करती हूँ। कल रसोई में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना, तब तो आप भी वही थी। वही थी, इसीलिए सब कुछ जान सकी। तूने हलवा बनाया था तो जरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी। दिखा ना। अब सुकन्या अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इसके बाद सरला फौरन दूसरे कमरे में गई, जहां अनन्या अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी थी। सरला ने उसके सिर पर हाथ फिराया और बड़े प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि इस घाव के ठीक हो जाने के बाद भी तुम और कोई दर्द नहीं झेलोगी अपनी उस कामचोर बहन की खातिर।